हेलो फ्रेंड्स, तो आज 22 मार्च को हम कह सकते हैं बाजार ने फिर बढ़िया तेज़ी दिखाई। करीबन 84 पॉइंट्स से ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को मिली आज पूरे सेशन के अंदर। वैसे ऑलमोस्ट 0.40% ऊपर ज़रूर बंद हुआ है आज निफ्टी, लेकिन आपने अपने देखिए शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आज बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है। बट बाजार ने क्या स्मार्ट रिकवरी दिखाई। 21,880 21,883 टू बी प्रिसाइज आज का लो था। एंड उसके बाद दोस्तों निफ्टी सिर्फ हमको तो ऊपर जाता हुआ नजर आया और सिर्फ तेज़ी हमको देखने को मिली। ज़रूर देखिए आखिरी के कुछ दौर में थोड़ी सी बिकवाली हमको जरूर देखने को मिली। हाई से 22,180 का आज का हाई था और 22,100 के करीब देखिए निफ्टी बंद हो रहा है, तो जरूर कह सकते हैं हाई से थोड़ा बहुत नीचे आया। बट नो डाउट आज मार्केट में एक अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिला, और जिसको हम स्मार्ट रिकवरी कहते हैं कि शुरुआत में जो वीकेंड्स थे वो निकल गए, उसके बाद बाजार ने फिर से रिकवरी दिखा दी और दमदार रिकवरी दिखा दी। आज दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी बढ़िया किया। ऑलमोस्ट 46,850 पर जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, करीबन 165 अंक ऊपर, 0.35%। यहाँ पर भी एक्जैक्टली आप अगर देखेंगे सिचुएशन सेम थी, तो शुरुआत में गिरा लेकिन बाद में रिकवरी हमको आती हुई नजर आई। और ओवरऑल बैंक निफ्टी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आज स्टेबल था ओवरऑल, क्योंकि एक जगह पे जाके बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आता है। ऑलमोस्ट देखिए आज 46,974 का हाई था, तो 47,000 बैंक निफ्टी इतने आसानी से नहीं हो पाया। बट दिस थिंग इज कि देखिए अभी बैंक निफ्टी में एक्शन को काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इस पूरे हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 0.50% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। तो ठीक है, अभी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है बाजार में। जो एक खराब हफ्ता बीता था, ये हफ्ता हम कह सकते हैं कंपेटिवली काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला मार्केट्स के लिए, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे थे करीबन आज 0.38% ऊपर फिर दोस्तों मिड कैप की क्लोजिंग हमको देखने को मिली 38,801 पर। और आप देख सकते हैं मिड कैप में सिर्फ तेजी हमको देखने को मिली, मतलब जो रिकवरी आई उसके बाद सिर्फ तेजी होती गई। ऑलमोस्ट दोस्तों आज 38,845 का आज का हाई था मिड कैप का, और आज 38,801 पे बंद हुआ है। कल की भी दोस्तों जो क्लोजिंग थी वो भी दिन के हाई से करीब थी। और इस पूरे हफ्ते में आप देख सकते हैं जो मिड कैप इंडेक्स है वो 1.37% से ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ नजर आया। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी आपको समझना पड़ेगा कि देखिए बाजार के अंदर इसी तरीके के आपको अप मूव डाउन मूव आते रहेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अभी एक्शन काफ़ी रहेगा, क्यों? बिकॉज देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जिसको हम लोग अभी भी नहीं नोटिस कर पा रहे, वो है कि दोस्तों इलेक्शंस नज़दीक है। तो बाजार ऑब्वियस सी बात है देखिए उतार चढ़ाव करते रहेंगे, काफ़ी कुछ देखिए होता रहेगा। दूसरी बात ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो बाजार इसी तरीके से रहेंगे, अभी वॉलेटिलिटी रहेगी। बट द थिंग इज कि आपको इन्वेस्टेड रहना है अच्छी कंपनीज के अंदर। अच्छी कंपनीज में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा बनेगा। ये देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आज स्मॉल कैप में काफ़ी दमदार तेजी देखने को मिली, क्लोज टू 1% के आसपास। 42,771 पर दोस्तों आज स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है। 450 पॉइंट से ज़्यादा अंकों की तेजी हमने नोटिस करी आज यहाँ पर। करीबन दोस्तों 42,837 का हाई था, 42,771 पर बंद हो रहा है, तो बिल्कुल दिन के हाईस के करीब क्लोजिंग है। और इस पूरे हफ्ते 2% के लगभग हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। तो जैसे मैंने कहा कि ये हफ्ता काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है, अच्छा एक्शन देखने को मिला है, ब्रॉड बेस हमको रैली देखने को मिली है। और ये हुआ क्यों? रीज़न सिंपल सी बात है कि जो कल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं, कल नहीं मतलब परसों रात को जो निकल कर आ चुका था फेड की कमेंट्री रेट कट को लेकर, वो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव थी, जिसको लेकर अब मुझे लगता है कि बाजार उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बाजार में जब हमको तेज़ी देखने को मिलती है तो कभी भी ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर में वो तेज़ी देखने को मिलेगी। आज भी दोस्तों एक सेक्टर था जो पेन में काम कर रहा था, वो था आईटी सेक्टर, राइट। और इसलिए दोस्तों टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आप कोई भी आईटी शेयर ले लीजिए, कोफोर्ज, माइंडट्री, मतलब सबके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिरावट देखने को मिली है? बिकॉज दोस्तों एक्सेंचर के यहाँ पर कल नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स स्पेसिफिकली गाइडेंस निकल कर आई। गाइडेंस जो थी वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली थी, ये बात ध्यान रखिए। अगर एक्सेंचर अपनी गाइडेंस को कट करता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि नो डाउट अभी भी आईटी के अंदर जो हम रिकवरी के साइन देख रहे हैं वो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। इसके कारण हुआ क्या दोस्तों, जो एक्सेंचर का शेयर था वो आप देखेंगे 9.31% का फॉल देखने को मिल गया। 9% से ज़्यादा दोस्तों एक्सेंचर का शेयर गिरा है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ओवरऑल अब देखते हैं बाजार क्या होता है यहाँ पर। बट क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों बिकॉज एक्सेंचर ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को यहाँ पर कट किया है। जी हाँ, एक्सेंचर ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को कट किया, और जैसे देखिए उनके द्वारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को कट किया गया, ये अपने आप में देखिए बाजार के लिए और स्पेसिफिकली आईटी के लिए एक सिंपल सा संकेत था कि भैया अब नीचे जाने की तैयारी करनी है। क्यों? देखिए उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 to 3% कर दिया गया है। पहले इसको जो रखा गया था वो 3 to 5% तक रखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आईटी कंपनीज के अभी भी हमको जो गाइडेंस है वो कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और स्पेसिफिकली मैंने कहा कि इस पूरे सेक्टर के अंदर अभी भी कोई रिकवरी हमको साफ अच्छे से देखने को नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ग्लोबली देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं कर रही है। और उसका असर कहाँ पड़ता है? स्पेसिफिकली
लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट हमको देखने को मिलती है बिकॉज मिड साइज आईटी कंपनीज तब भी रिकवर कर जाती है, बट लार्ज कैप आईटी कंपनीज रिकवर नहीं कर पाती है, ये भी हमने साफ साफ नोटिस किया है। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आईटी कंपनीज के अंदर, बट नो डाउट ये एक नेगेटिव सी बात है कि अभी भी आईटी सेक्टर के अंदर कोई हमको अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ पा रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और नई रिपोर्ट निकल आती है सीएलएसए की, और सीएलएसए की रिपोर्ट भी थोड़ी सी निराश करने वाली है। क्या कहा गया है देखिए उनके द्वारा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस तरीके से सेबी का व्यू रहा है उसको लेकर ये दोस्तों सीएलएसए का भी व्यू जो है वो हमको सामने देखने को मिल रहा है। तो सीएलएसए ने क्या कहा है, तो देखिए यहाँ पर जो सीएलएसए मतलब गोइंग बाय द रीसेंट ट्रेंड, लॉरेंस बैलेंको, टेक्निकल एनालिस्ट एट CLSA, expects volatility to persist in the Indian equity market in the short term। यानी शॉर्ट टर्म में भी आपको इंडियन इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। अब आपको ने बता दिया कि वॉलेटिलिटी के पीछे कारण क्या है। देखिए ग्लोबल संकेत है, हमारे खुद के इलेक्शंस है, राइट। तो डोमेस्टिक ग्लोबल सब आपको संकेत देखने को मिलेंगे। रेट कट, रेट यहाँ पर हमारी भी देखिए RBI की मीटिंग होने वाली है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण देखिए वॉलेटिलिटी रहती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए उनका मानना है कि जो इंटरेक्शन उनका CNBC TV18 से हुआ, उनके द्वारा ये कहा गया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर वो एंटिसिपेट करते हैं कि 5% तक का डाउन साइड हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, और निफ्टी 50 करीबन 20,200 से 20,300 के लेवल्स दिखा सकता है जब 23,000 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे उससे पहले। बट उनका ये मानना है कि एक स्टीपर डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा मिड कैप इंडेक्स के अंदर, और बैलेंको का ये मानना है कि ऑलमोस्ट 10% तक का करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है मिड कैप के अंदर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यू है वो अभी भी कुछ खास ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और वो गिरावट की बातें कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो वॉलेटिलिटी है, और सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो स्टिक रहे लार्ज कैप के साथ, वो करेक्ट जब भी देखिए बाजार में गिरेगा तो लार्ज कैप्स के साथ आप रहिए तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और उनका यही मानना है कि इंडस्ट्री हैवीवेट जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, वो एक स्टैंड आउट है मार्केट के अंदर, करंट मार्केट के अंदर। कोई भी डिक्लाइन उनको लगता है RIL के अंदर अगर देखने को मिलती है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, और 3,400 रुपये तक के टारगेट्स उनको देखने को मिल सकते हैं। वही उनका ये मानना है कि रिलेटिव लेवल्स पे ICICI बैंक भी एक प्रिफर्ड है ओवर SBI, बिकॉज वो मानते हैं कि लॉन्ग पोजीशन वहाँ पर बननी चाहिए। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है कि मिड कैप के अंदर 10% की गिरावट और निफ्टी के अंदर 5% की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो स्मॉल कैप में कितनी गिरावट हो सकती है यह आप लोग कमेंट में अपना बताइएगा। बट और हम कह सकते हैं अभी भी पॉजिटिव जो कॉमेंट्री है वो देखने को नहीं मिल रही है, इन एनालिस्ट की ये बात साफ नजर आता है। बट एक और दोस्तों जो आज इंटरेस्टिंग चीज हुई वो है US INR। मतलब अगर आप आज आप देखेंगे तो 83.56 के ऊपर INR जा चुका है, मतलब डॉलर। तो रुपया में आज भारी गिरावट हमको देखने को मिली। आज का आप सेशन देख सकते हैं किस तरीके का चार्ट है। कहाँ शुरू हुआ था आज दोस्तों रुपया 83.22 पे, और अभी 83.56 पे आ चुका है। तो आज एक बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिला है रुपये के अंदर, और रुपये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला है, और डॉलर काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिला है। किसका कारण है? सिंपल सी बात है, देखिए ये पूरा जो कारण है वो है IT का, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं या जो IT गिरता हुआ नजर आया उसका एक असर पड़ता हुआ नजर आया। और भी अब यही देखना है क्योंकि जो एनालिस्ट उनका एक्सपेक्टेशंस था कि 83.6 तक जा सकता है एक हायर एंड पर, उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। बट अगर अभी आप देखेंगे तो 83.56 हो चुका है, और कितना नीचे और कितना मतलब यहाँ पर देखिए डॉलर बढ़ता हुआ नजर आएगा और रुपया घटता हुआ नजर आएगा, यानी वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा। बट आज तो नो डाउट काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। जो पिछले कुछ हम कह सकते हैं एक मंथ से जहाँ पर एक कंसोलिडेशन में था, आज ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है INR के चार्ट्स के अंदर, जो नो डाउट देखिए कोई अच्छी बात तो है नहीं हमारे लिए, राइट। अब और आगे बढ़ते, लेकिन हाँ उससे पहले अगर अभी तक आपने इतना वीडियो देखा है तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, हमको प्रेरणा मिलती है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज यहाँ पर निकल कर आई है वो क्या है, वो यही है कि देखिए एनालिस्ट का मानना क्या आने वाले समय को लेकर। देखिए इंडियन मार्केट्स के अंदर याद रखिएगा वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। क्यों? बिकॉज FPI इनफ्लो ज़रूर देखने को मिल रहा है, US फेड रेट कट हमको देखने को मिल रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो जो अपकमिंग मंथ है हम कह सकते हैं अप्रैल का, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं वॉलेटाइल रहेगा। क्यों? बिकॉज ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अर्निंग्स जब आना स्टार्ट हो जाएगी तो नो डाउट हमको ये पता चलेगा कि क्या निफ्टी जो लेवल्स पर है उस पर टिक सकता है। बिकॉज याद रखिएगा कंपनीज अगर ग्रो करेगी, राइट, अर्निंग्स अगर अच्छी निकल कर आएगी तो ही तो देखिए निफ्टी सस्टेन करेगा, राइट। तो स्पेसिफिकली ये देखना है कि अब इंडियन मार्केट्स के अंदर जो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हमको चल रहे हैं वहाँ पर क्या गिरावट देखने को मिलेगी या फिर और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, राइट। जो निफ्टी के टारगेट्स है क्या वो और ऊपर के आएंगे या फिर नीचे के आएंगे। एक अच्छी बात क्या है कि FPIs की बाइंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ जो है वो इस महीने FPIs ने मार्केट्स में डाला है, जो नो डाउट एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात है। वहीं दोस्तों जो बिहेवियर है ओवरसीज इन्वेस्टर्स का, वो भी आप कह सकते हैं कि इस तरीके का है कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जिस तरीके से US ट्रेजरी यील्ड्स का मूव आ रहा है, वहीं US फेडरल रिजर्व एंटिसिपेट कर रहा है कि 3 इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे। तो आई थिंक इन सबको लेकर बाजार में एक
हलचल मची हुई है और स्पेसिफिकली जो विदेशी निवेशक सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है, फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एफआईआईज के फ्लोज है वो हमको और भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर एग्रेसिव रेट रिडक्शंस होते हैं यूएसए के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बाकी नो डाउट देखिए अर्निंग्स ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारे बाजार को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो यही है कि हमारी कंपनी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दे, और अगर अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देगी तो नो डाउट देखिए मार्केट्स के अंदर तेजी तो आती हुई नजर आएगी ही आएगी। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है, वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि अगले हफ्ते बाजार सिर्फ 3 दिन ही कारोबार करेगा। जी हाँ, अगले हफ्ते होली की आपको मंडे को हॉलीडे देखने को मिलेगा एंड फ्राइडे को गुड फ्राइडे का हॉलीडे देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही कारोबार होता हुआ देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही बाजार आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। मंडे को होली की छुट्टी है एंड देन फ्राइडे को भी मार्केट क्लोज है। तो सिर्फ अगले हफ्ते ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ही कारोबार हमको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट अगला हफ्ता काफ़ी छोटा हफ्ता रहने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का बाजार उस समय मूव दिखाता है ये तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।